हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नए टॉपिक लेकर आए, चार्जशीट। ये चार्जशीट क्या होती है और इस चार्जशीट को कोर्ट में कौन पेश करता है और इस चार्जशीट को कोर्ट में कितने दिनों में पेश किया जाता है, ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चार्जशीट ये हमारे सेक्शन 173 क्लोज 2 सीआरपीसी और सेक्शन 193 क्लोज 3 BNSS में बताया गया है। चार्जशीट को पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं और चालान भी कहते हैं। तो आपने कभी कोर्ट में ये देखा होगा कि कोर्ट में जब पुलिस ये कहते हैं कि मैंने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है या पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दी है, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये होता है कि पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है और चार्जशीट हमेशा पुलिस के द्वारा ही फाइल की जाती है और चार्जशीट जो है पुलिस के द्वारा ही बनाई जाती है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि चार्जशीट क्या होती है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जब पुलिस स्टेशन में कोई क्राइम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आती है, जब कोई कंप्लेंट करता है, तो जो उस कंप्लेंट पर जो पुलिस है उस कंप्लेंट को अगर लगता है, पुलिस को लगता है कि जो कंप्लेंट है वो सीरियस नेचर की है, तो पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज कर देती है। जब एफआईआर दर्ज होने के बाद उस केस का इन्वेस्टिगेशन होता है, एविडेंस तैयार होते हैं, सबूतों को इकट्ठा किया जाता है, अपराधी को पकड़ा जाता है। यानी कि जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं शुरू से लेके एंड तक, उसको जो पुलिस है एक रिपोर्ट तैयार करती है। उस रिपोर्ट में वो सब लिखती है कि कब से कंप्लेंट आई, कब से इन्वेस्टिगेशन चालू किया, इसमें कितने हमने एविडेंस लगाए, इतने सबूतों इकट्ठा किया, ये कंप्लेनेंट है, ये एक्यूज है, पूरी डिटेल लिखी होती है उसके अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर। तो उस रिपोर्ट को जब तैयार होने के बाद पुलिस उस रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर देती है, तो उस रिपोर्ट को ही चार्जशीट कहते हैं। ये जो चार्जशीट होती है, इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट होने के बाद ही कोर्ट में फाइल की जाती है। इस चार्जशीट को रिटन डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही बनाया जाता है। अब आता है कि इस चार्जशीट में क्या क्या होता है। इस चार्जशीट में एक्यूज का नाम होता है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है। कंप्लेनेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, क्या उसने ऑफेंस किया है, उसमें क्या क्या सेक्शन लगे, वो सब लिखा होता है और ऑफेंस की पूरी डिटेल लिखी होती है। और जो इस केस को किसको हैंडओवर किया हुआ है, यानी किस पुलिस ऑफिसर को दिया है, उसका नाम, उसकी रैंक, उसकी पूरी डिटेल, और जो जो एविडेंस लगाया है, विटनेस लगाया है, विटनेस के जो गवाह, विटनेस के जो बयान किए हैं, यानी वो सब बयान भी वो चार्जशीट में होते हैं। तो इन सबको चार्जशीट में रखा जाता है, तो इसे ही चार्जशीट कहते हैं। और अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल की जाती है, तो मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट को पहले चेक करता है कि उस चार्जशीट में प्रॉपर एविडेंस है या नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई है, इतने जो उन्होंने सबूत लगाए हैं, क्या इतने वो एलिजिबल है सबूत जिससे हम उसको आगे चार्ज फ्रेम कर सके, यानी आगे ट्रायल को चला सके। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो प्रॉपर एविडेंस है, प्रॉपर चार्जशीट पूरी कंप्लीट है, तभी वो मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है और कॉग्निजेंस लेने के बाद फिर उसको केस को आगे ट्रायल के लिए चालू कर देता है। तो अगर जिस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है, यानी कि जो ऑफेंस हुआ है उसकी जो पनिशमेंट अगर 10 साल से कम की है, तो पुलिस जो है कोर्ट में 60 दिन के अंदर अंदर उन्हें कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। और जिस ऑफेंस की जो पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है, तो उसमें पुलिस ऑफिसर को कोर्ट में 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करनी होती है। अगर इन केस कभी पुलिस कभी 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं करती, तो उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होती है और रीजन बताना होता है कि क्यों नहीं की चार्जशीट फाइल। अगर कोर्ट को एग्री होता है, लगता है कि हाँ भी इसे परमिशन देनी चाहिए आगे, तो वो कोर्ट कुछ समय और आगे उसको बढ़ा देता है। और तो जब पुलिस के द्वारा जो निर्धारित समय उनको दे रखा है चार्जशीट फाइल करने का, अगर वो समय तक अगर फाइल नहीं करती, तो अक्यूज को डिफॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है, यानी कि बेल का उसका राइट हो जाता है कि इतने समय का था समय चार्जशीट फाइल करने का, पुलिस ऑफिसर ने फाइल नहीं की, तो मुझे बेल का मुझे राइट है। तो
लेकिन किसी किसी केस ऐसे केसेस होते हैं, जैसे पॉक्सो केसेस होते हैं, उसमें समय जो है और दे दिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।